डैडी जी, आप लोग यहाँ पर? पुत्र, इतने बड़े हो गए हो कि हमारी मर्जी के खिलाफ शादी करोगे? वो तो और क्या करता। अब आप लोग है ना कुछ भी कर लीजिए, मैं है ना मंदिरा से शादी करके रहूंगा। और है ना इंदिरा जी ने मेरी आंखें खोल दी है, अब मैं पीछे नहीं हटने वाला, बता रहा हूँ आपको। ओए इंदिरा, ये तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। दूल्हे की बारात दुल्हन के घर में ही सजा दी। इसके माँ बाप क्या मर गए हैं क्या? अब सारा पुण्य क्या तू ही कमाना चाहती है? हमारे लिए भी तो कुछ छोड़। अरे हमारा इकलौता बेटा है पप्पू, हमारे भी तो कुछ अरमान है। और इसका मतलब तुसी दोनों मान गए हो? लेकिन ये तो बताओ, ये चमत्कार हुआ कैसे? अरे पुत्र, ये चमत्कार तो तुम्हारा साड़ू का है। सच कहता हूँ, रद्दा पुत्र है ये। और ऋषि भाई साहब, वो थैंक यू, आपने ना मम्मी डैडी को शादी के लिए मनवा के है ना बहुत बड़ा काम किया है। कांग्रेस पप्पू। रोके की रस्म में सासू का ना होना अपशगुन माना जाता है। पर पुत्र, तू चिंता बिल्कुल ना कर, अब तेरी हर रस्म मैं अपने हाथों से करूंगी। आप बैठ। श्वेता, मेरे साथ आओ। एक काम है, हाथों से। इंदिरा, तुम कब जा रही हो? चुपचाप यहाँ पे बैठो। इंदिरा, क्या श्वेता, कोई रोक टोक नहीं करते, आप शगुन होता है, समझी? यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये सब बातें कर रही हूँ, लेकिन श्वेता, तुम्हारी नई जिंदगी की खुशहाली के लिए रस्म निभाना जरूरी है। चुपचाप यहीं बैठे रहो और उठना मत। बस चुपचाप बैठे रहो, बस 1 मिनट। जी क्या कर रही हैं आप? ओ ऋषि, चुपचाप रहिए, मेरा दिया बुझ जाएगा नहीं तो। ये क्या? आप बैठिए, ये बैठिए। चुप। श्रीमती जी, मुझे ऋषि चुप। अपना वादा याद है ना? मेरा इलाज करवाना है या नहीं? सारे देवी देवताओं को साक्षी मानकर, सारे देवी देवताओं को साक्षी मानकर मैं तुम दोनों के मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। मैं तुम दोनों की मंगलमय जिंदगी की कामना करती हूँ। वादा याद है ना? बहुत सुकून मिल रहा है ना आपको?
ये सब करके यकीन नहीं हो रहा है श्रीमती जी की खुद आप अपने हाथों से ये सब कर रही हैं। आपको तो अंदाजा भी नहीं है कि किस अग्नि परीक्षा से गुजर रहा हूं मैं। लेकिन मैं गुजरूंगा। हमेशा औरत ही अग्नि परीक्षा दे। आज मैं पूरी दुनिया के सामने ये साबित करूंगा कि एक मर्द भी जरूरत पड़े तो अग्नि परीक्षा दे सकता है। अब वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। उसे अच्छी सीख देना, उसे पढ़ाना लिखाना और मेरे जैसे काबिल बनाना। और उसे ये जरूर कहना कि उसके मासी भी हुआ करती थी। मंदिरा, मैंने तेरे बच्चे के लिए ना एक गिफ्ट रखा है उसके एजुकेशन के लिए। मैं अभी लाती हूँ, तो जाना मत, अभी आए। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज दीदी को बचा लीजिए। अरे हमारी मेंढी का ध्यान रखना पप्पू। अब हम चले, देर हो रही है। अरे पर इंदिरा तो है ही नहीं, वो तो आई नहीं अभी तक, ऐसे कैसे चले जाएं? वो ऊपर गिफ्ट्स लेने गई थी, मैं देखता हूँ एक बार। हाँ रिकी, मैं देख के आती, तुम यही रुको। इंदिरा, क्या हुआ? इंदिरा, आंखें खोलो। Are you okay? इंदिरा,
बेटा, इंदिरा अभी तक नहीं आई, हमें देर हो रही है। मैं देख कर आता हूँ अंकल जी, आप प्लीज। हाँ ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी इस क्रिटिकल स्टेज। I don't believe this. You are pregnant. मुझे ये बात अभी सबको पता नहीं होगी। श्रीमती जी, श्रीमती जी, श्रीमती जी, आँख खोलिए ना। श्रीमती जी उठिए, उठिए ना। क्या हुआ है आपको? श्रीमती जी, श्रीमती जी, उठिए, उठिए। क्या हुआ श्रीमती जी? सुबह हो गई क्या? सॉरी, मैं देर तक सो रही थी। मैं श्रीमती जी, आपको कुछ भी याद नहीं है? मैं देर तक सो रही थी ना, राइट? आप सो नहीं रही थी, आप यहाँ बेहोश पड़ी थी बिस्तर पे, और अकेली थी आप श्रीमती जी। और अभी सुबह नहीं हुई है, रात है, मंदिरा की विदाई की रात है श्रीमती जी। आप नीचे मंदिरा को बोल के आई थी कि आप ऊपर गिफ्ट लेने आ रही हैं। आप ठीक है या नहीं? मैं भूल ही गई। डॉक्टर ने कहा था कि लास्ट स्टेज में ऐसे ही होने वाला है। चलिए, आपको कुछ नहीं होगा, आपका ट्रीटमेंट शुरू करवा दे। आप चलिए प्लीज। मुझे मंदिरा से पहले हाँ, मैं मंदिरा से भी मिलवाऊंगा, आप चलिए। तब पता नहीं कहाँ चली कि आपके पीछे पीछे आई थी। और इंदिरा वो ये जानने के बाद अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए तैयार हो जाएगी। मुझे अभी ये खबर सबको देनी होगी। कहाँ जा रही है बेवकूफ लड़की? अगर उन्हें पता चल गया कि इंदिरा प्रेग्नेंट है तो सबकी उम्मीदें फिर से जाग जाएंगी। इंदिरा फिर से जी उठेगी। यही तो चाहती हूँ कि वो फिर से जी, उसके सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। तेरे अरमान, उनका क्या होगा? किसी की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान करना ये किताबों में ही अच्छा लगता है। रियल लाइफ में इस दर्द को बर्दाश्त कर पाएगी तू? जिस रिक्की को सारी जिंदगी तूने चाहा है, उसे फिर से खो देगी। ये अन्याय अपने साथ मत कर। भलाई इसमें ही है कि किसी को कुछ ना पता चले। क्या खुशबू चल रही है वहां पे? क्या पता नहीं चलना चाहिए किसी को? हाँ? बेटा, कहाँ रह गई थी तू? मंदिरा तुम्हारी राह देखते देखते अभी चली गई। चली गई? कहाँ चली गई थी तू? ठीक तो है ना? अपने रूम में बेहोश पड़ी थी। ये भी होश नहीं है कि दिन है या रात। कह रही है मैं ठीक थी। मैंने हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ अंकल जी, चलिए आप। ऋषि, मैं अभी अरे अरे क्या कर रहा है बेटा? मुन्ना, क्या कर रहा है तू? यहाँ मेरी बहन मर रही है, हाँ? और तू अपनी अय्याशी की तैयारियां कर रहा है। तेरे को क्या लगा चुपचाप देखता रहूंगा तेरा कभी ना पर मैं ही करेगा? अरे हुआ क्या ये तो बता। अरे इससे पूछो ना क्या हुआ है। साला गंदा आदमी यहाँ पे मेरी बहन को बचाने की बात कर रहा है और वहां अपनी शादी की तैयारियां कर रहा है। इसकी तो मैं करा दूं। अरे नहीं, अरे मैं करा दूं। रुक जा, देख देख, जरूर तुझे कोई गलतफहमी हुई है। मेरे को कोई गलतफहमी नहीं है डैडी, सच कह रहा हूं मैं। पूछो इसकी मम्मी से, सिमी दीवान से। ये जो डॉक्टर खड़ी है ना सामने, इसके साथ शादी के चक्कर में है ये। क्या ऋषि, क्या ये सच है?
देखा देखा अरे नहीं, बेटा 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 रहने दे। अरे ओ ऋषि, अपनी जिंदगी में मैंने तो सौतन बर्दाश्त कर ली, लेकिन अपनी बेटी के लिए मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस करो, चुप हो जाओ सब। बहुत हो गया। ये जो आपकी इंदिरा है ना, यानी मैं, मुझे बचाने के लिए ये दूसरी शादी कर रहे हैं, और इनको मैं नहीं कहा है दूसरी शादी करने के लिए। क्या? और मैंने ये फैसला सोच समझ कर लिया है। अरे जीते जी तो मैं अपनी जिंदगी चैन से जी नहीं पाई, तो कम से कम चैन से मरने तो दीजिए मुझे। और मेरे फैसले में टांग अड़ा करता मेरा मरना मुश्किल मत कीजिए आप लोग, प्लीज। और ऋषि, आप भी कान खोलकर सुन लीजिए। जब तक आपकी शादी श्वेता से नहीं होती, मैं तब तक हॉस्पिटल नहीं जाऊं। और हाँ, मेरा इलाज करने का फैसला भी मेरा ही होगा। मैं अपना अच्छा बुरा समझती हूँ, और मैं इलाज करवा कर करूं भी क्या, जब मुझे पता है कि कोई फायदा ही नहीं है। तो मैं जी चुकी हूँ अपनी जिंदगी। आप लोग सब मुझे हिटलर कहते थे ना, तो ठीक है, आज यहाँ पर हिटलर राज ही चलेगा, और मेरे फैसले के खिलाफ कोई नहीं जाएगा। मैंने फैसला कर लिया है, कल सुबह इसी मंडप में ऋषि और श्वेता की शादी होगी। और हाँ, इनकी शादी का मामला ये हम दोनों पति पत्नी के बीच का मामला है, आप लोग टांग नहीं अड़ाएंगे। बस ऋषि, आप भी हिटलर के खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि आज तक मैं अपने शर्तों पर जीती आई हूँ, और आज भी मैं अपने शर्तों पर ही मरूंगी। बस, और कोई भी इंदिरा, इंदिरा बेटा,